अभी इसका जो बगल वाला बड़ा खेत है हमको उसमें गुड़ाई करनी है। हस्बैंड जी ने कुछ सामान भेजा है, भी बिल्कुल कच्ची है। ये देखिए जी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भा प्रणाम। मेरा नाम है संध्या तिवारी और स्वागत आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत तुर्जगी नारायण गांव से। सुबह के करीब 9 बज चुके हैं। नाश्ता करने के बाद आज मेरी तैयारी हो गई है सासू जी लोग के साथ गुड़ाई करने के लिए जाने की। कुछ टाइम पहले उन्होंने मेरे साथ मोया लगाया था और आज मैं जा रही हूँ उनकी साँठ देने के लिए। पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, साँठ बाँट होती है, मतलब साझा काम होता है। फिलहाल अभी चलते हैं। इसका मौसम काफ़ी प्यारा और सुहाना हो रखा है। अच्छी सी तेज़ धूप की लगी है। यहाँ आगे की जो ये खेत है इनमें लोगों ने गुड़ाई कर दी है और अभी झंगोरा मंडवा काफ़ी बढ़िया और बड़ा हो रखा है। इसके साथ गांव का माहौल काफ़ी शांत और सुकून भरा होता है। चारों तरफ से विभिन्न प्रकार की जो पक्षियां हैं उनकी चहचहाने की आवाज़ आ रही है, जो कि काफ़ी प्यारी और गजब की लग रही है। सामने घर से मैं अभी अपने खेत में पहुंच चुकी हूं और कुछ टाइम पहले मैंने इस खेत में गुड़ाई की थी। इसके साथ राजमा बोई थी। राजमा बिल्कुल भी नहीं आ रखी है। फिलहाल अभी चलते हैं सासू जी लोगों के खेत में और सामने जा रहे हैं सासू जी। बाकी कहीं कहीं पे मंडवा है। मंडवा तो काफ़ी बढ़िया हो रखा है। नीचे खेतों के रास्ते से आते आते अभी मैं पहुंच चुकी हूं सासू जी लोगों के खेत में और यहाँ देखिए जी, इन्होंने इतनी गुड़ाई कर दी है। तो एक खेत ये है और एक सामने वाला है। 2-3 खेत यहाँ पे उनके काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो झंगो मंडवा अच्छा हो रखा बड़े बड़े गोड़ो है, बारीक हो रखा भाई। सुबह के लगभग 10:30 बज चुके हैं और इस छोटे से खेत में हमने गुड़ाई कर दी है। अभी सासू जी लोग सारी लगा रहे हैं। अभी इसका जो बगल वाला बड़ा खेत है हमको उसमें गुड़ाई करनी है। मंडवा काफ़ी बढ़िया हो रखा है। इसी के साथ कीड़े भी लग रखे हैं जो मंडवा को खाते हैं। बाकी ये एक वाला खेत कंप्लीट हो गया है, तो उधर वाले खेत में चलते हैं। और आज धूप काफ़ी बढ़िया हो रही है। लोगों का जो दूसरा खेत है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ से शुरू होता है और सामने जो दीवार दे रखी है वहाँ तक। तो इस खेत में भी उन्होंने मंडवा बो रखा है और यहाँ नीचे से दिखाई दे रहा है पूरा किमाड़ा मोहल्ला, जो कि काफ़ी सुंदर और खूबसूरत नज़र आ रहा है। इस खेत में हमने इतनी गुड़ाई कर दी है और अभी प्रियांशा आई है खाने की चीज़ें लेकर। जूस हो गया, इसी के साथ केला, और यहाँ पे है एक चूली का बहुत बड़ा पेड़। लेकिन इस बार इस चूली के पेड़ पे कम ही चूलियाँ लग रखी है, जो कि अभी बिल्कुल कच्ची है। ये देखिए जी, तो चूलियाँ बिल्कुल हरी है। तो अब कुछ टाइम बाद ये भी पक जाएगी और पकने के बाद इनमें कलर आता है बिल्कुल ऑरेंज। दिन के लगभग 1 बज चुके हैं और हम लगे हुए हैं इस खेत में गुड़ाई करने पे। जैसे कि ये वाला जो खेत है ये काफ़ी बड़ा है। आधा गुड़ाई हमने कर ली है, साथ ही में सारी भी लगा रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। फ़िलहाल थोड़ी बहुत गुड़ाई और करते हैं और उसके बाद फिर घर की तरफ चलते हैं। अभी धूप नहीं है तो काफ़ी बढ़िया गुड़ाई करने के लिए हो रहा है, नहीं तो धूप में ना आलस आता है। सासू जी, दीदी और सुनैना लगे हुए हैं गुड़ाई करने पे। मेरी तैयारी हो गई है घर की तरफ चलने के लिए। इसी के साथ हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। खाना बनाने का टाइम हो गया है। चलो ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ पे पूरा करके आना, ठीक है? पूरा तो घर तो कल भी नहीं होगा ना ये कूलन है। मैंने बोला नहर से इधर पूरा करके आना। हाँ ठीक है, तब हाँ लगे रहो। ओके। अच्छा ठीक है ठीक है। ऊपर के खेत में आऊँगी अब मैं। ओके बाय। जी फाइनली मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ। दिन का खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं।
शाम के करीब 5:30 बज चुके हैं। दिन में लंच करने के बाद मैंने काफ़ी देर तक आराम किया और अभी मेरी तैयारी हो गई है नीचे चौका पे चलने की। हस्बैंड जी ने कुछ सामान भेजा है, घर का कुछ सामान, क्योंकि यहाँ तो दुकानें नहीं है और आजकल सीज़न के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इधर साइड। तो वो त्रिवेणी नारायण गए थे सवारी ले जाके, तो मैं और आर्यन जा रहे हैं साथ में। चल आर्यन। मैं और आर्यन पहुंच चुके हैं चौका के पास और यहाँ देखिए जी बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क हो रखी है। हस्बैंड जी ने यहीं पास के होटल में सामान रखा है और चले गए हैं नीचे सोनप्रयाग। तो नीचे होटल से हमने सामान ले लिया है, बाकी हस्बैंड जी नीचे सोनप्रयाग चले गए हैं। और थोड़ा सा ऊपर आने पे हमको थकान हो गई है क्योंकि आजकल घर में भी बहुत सारा काम हो रहा है। और ये है आटे की थैली, साथ ही में इस पन्नी में है घर का सामान। तो फ़िलहाल धीरे धीरे चलते हैं। वो तो अच्छा हुआ ज़्यादा सामान नहीं दिया। वैसे हमारे इधर साइड आजकल बहुत ज़्यादा आफत आती है क्योंकि गांव में दुकान नहीं है जनरल स्टोर, तो छोटी मोटी जो चीज़ है वो सोनप्रयाग त्रिवेणी नारायण से मंगानी पड़ती है। आर्यन ऊपर चला गया है, मैं भी चलती हूँ। तो आर्यन और मैं पहुँच चुके हैं नौके धारे के पास। आर्यन यहाँ पे पहले पहुँच गया भाई ना। पानी पीते हैं अब, ठीक है, ठंडा ठंडा पानी। ये देखिए जी, सामान लेके मैं और आर्यन घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हस्बैंड जी ने समोसे भेजे हैं। कैसे हो रहे? बढ़िया। आरब घर पे नहीं है, वो जा रखा है खेलने के लिए, तो काफ़ी टाइम बाद समोसों का आनंद लेते हैं। वैसे हम गुप्तकाशी में खाते रहते हैं, लेकिन इधर साइड छुट्टियों के बाद पहली बार खा रहे ना। आराम से खा, आराम से। और दिन तक तो हल्की फुल्की बारिश हुई, इसी के साथ शाम के टाइम मौसम और भी प्यारा और सुहाना हो रखा है। साथ ही में हेली सर्विस भी लगातार लगे हुए हैं श्री केदारनाथ धाम यात्री ले जाने पे। और ऊपर आसमान देखिए जी, बादलों से फुल हो रखा है। अभी मैं आ गई हूँ सामने वाले खेत में और यहाँ पे मेरे कुछ पुराने अवान रखे हुए थे, तो एक बार इनको देख लेते हैं। बाकी इनमें जो सही अवान होगा उसको रखेंगे राजमा बोने के लिए, और जो पुराने अवान है वो हो जाएंगे लकड़ियों के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए जी, इतने सारे पुराने बच रखे हैं, तो एक बारी इनको चेक कर लेते हैं। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। ऊपर वाले किचन में मैंने आग जला दी है। इसी के साथ आर्यन और आरब ने भी अपनी बुक्स वगैरह खोल दी है। छोटियों का बहुत सारा काम आ रखा है और घर में बच्चे काम नहीं करते हैं, सिर्फ खेलने की लगी रहती है और इनमें खूब सारी लड़ाई हो रही है ना। आरब हो रही है, आरब बहुत चालू है भाई, अभी शांत बच्चा बन गया ना। आरब चलो ठीक है, करो तब। हाँ, मम्मी खाना बनाती हैं। रात के करीब 10:30 बज चुके हैं। खाना खाने के बाद हम नीचे रूम में आ गए हैं। आर्यन और आरब ने भी अपने स्कूल का थोड़ा बहुत काम कर लिया है और अभी सोने की तैयारी हो गई है। इसके साथ गांव में खेतों का काम हो रहा है। हमारे इधर साइड गुड़ाई होती है और कहीं रोपाई का काम चल रहा है। वैसे रोपाई का काम भी काफ़ी कठिन होता है और जो गुड़ाई का काम है वो भी कठिन होता है, लेकिन पहाड़ की महिलाओं के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है। तो आजकल गांव में सब लोग लगे हुए हैं खेतों का काम करने पे। तो चलिए जी, आज की वीडियो को इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।